वेलकम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम ग्रेजुअली जो है वो अपने नंबर सिस्टम्स को कंप्लीट कर रहे हैं। डेसिमल बाइनरी पहले लेक्चर में एंड नेक्स्ट नंबर 2 पे हमने ऑक्टल पढ़ा और आज हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का टॉपिक है। देखिए जी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम कुछ बातें करें तो सबसे पहले मैं एक कुछ पॉइंट ना यहाँ लिखे हुए, उनमें से एक पॉइंट ये है, वो आप जरा देखें। हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब डेसिमल से और बाइनरी से हमारा काम चल रहा था तो हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की तरफ क्यों आए? पिछली वीडियो में भी मैंने इसकी रीजन बताई, आज भी सुन लें कि ये जो हेक्साडेसिमल है ना और ऑक्टल, ये दोनों बाइनरी नंबर सिस्टम से ज्यादा कॉम्पैक्टेड रिजल्ट देते हैं हमें। यानी कि हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा कंसाइज करके ना, अगर आपके पास लेट्स से एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है, अभी आज हम कन्वर्जन उसकी करेंगे भी, उसकी भी बात करते हैं। उसमें अगर 8 से 10 डिजिट है ना, तो हेक्साडेसिमल का मे बी वो 2 या 3 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने शायद। इस वजह से जो है हम ज्यादा लंबी सीरीज की बजाय छोटे रिजल्ट को फॉलो करते हैं या उसको प्रेफर करते हैं, इसलिए हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक ही चीज की मुख्तलिफ हालतें हैं ना, तो इतनी लेंथी शक्ल सूरत इस्तेमाल करने की बजाय बेहतर नहीं कि हम एक छोटी सीरीज, एक छोटा डिजिट इस्तेमाल कर लें, इसलिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्टल से भी अच्छा रिजल्ट हेक्साडेसिमल में मिलता है, मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म देन ऑक्टल। यानी कि हमें हेक्साडेसिमल का जब कोई डिजिट मिलेगा तो वो ऑक्टल से भी अच्छा और कंसाइज छोटा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, इसलिए हेक्साडेसिमल ऑक्टल से भी बेहतर है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर क्योंकि हेक्सा और 6 सॉरी और डेसिमल 10, तो 6 + 10 कितना हो गया? 16 आपकी जो नंबर सिस्टम की बेस होगी। अगर बेस 16 है तो डिजिट्स 0 से लेकर 15 तक। लेकिन आज हम एक और नई चीज सीखेंगे, 0 से लेकर 15 तक ठीक है बोलने की हद तक आप कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली कुछ और होता है, वो जरा समझते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज द बेस, यानी कि इट इज अ बेस। आप इट लिख सकते हो, डेफिनेशन मैंने प्रॉपर लिख दी है, आप यही डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज अ बेस 16 नंबर सिस्टम विद डिजिट नंबर फ्रॉम 0 to 9, यानी कि उसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होने चाहिए, एंड अल्फाबेट्स फ्रॉम A to F। तो 0 से लेकर 15 तक पूरे हो गए। मैं कैसे पूरे हुए मैं आपको बताता हूं। Each digit represents power of 16 to show the position of the digit, यानी कि हमने प्लेस वैल्यू का जिक्र भी कर लिया, हमने बेस की बात भी कर ली, तीनों सेगमेंट हमारी डेफिनेशन के अंदर पूरे हो गए, प्लस आपकी जो है वो एग्जांपल। अब देखें कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स होते हैं, लेकिन उसके बाद ना 10 की बजाय हम वहां लिख देते हैं A, 11 की बजाय B, 12 की बजाय C, 13 की बजाय D, 14 की बजाय E और 15 की बजाय F। F तक 15 तक ही जाना ना आपने, तो 0 से लेकर 15 यानी कि F तक आपके 15-16 डिजिट कंप्लीट हो गए, 16 खुद शामिल नहीं होगा। सर इसकी रीजन बता दें। इसकी रीजन बहुत ही सिंपल है, जरा देखिएगा। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ओके, ये क्या लिखा हुआ है? अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, ये 1 0 और 1 भी हो सकता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल फैमिली से बिलोंग करता है भाई 1 0 1, ओके। 1 और 0 और 1 अलग अलग से, इसको एक तो ये भी कुछ चीजें समझ लीजिएगा जरा साथ साथ, जैसे जैसे याद आती है ना मैं वैसे वैसे बताता हूं कि इसको हम 101 नहीं पढ़ सकते। जैसे डेसिमल की अमाउंट को रीड करते हो ना, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की अमाउंट को आप वैसे रीड नहीं कर सकते। तो ये 101 का अलग अलग इसको इंडिविजुअली रीड करेंगे, 1 0 एंड 1। तो अगर मैं कहूं कि ये तो 10 और 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 10 आपका हेक्साडेसिमल फैमिली से बिलोंग करता है, आप 10 लिख सकते हो, तो फिर ये तो 10 भी हो सकता है। अब यहां पे एम्बिग्विटी आ गई, एक बंदे को समझ नहीं आएगी कि ये 10 और 1 है या 1 0 और 1 है। या एक और एग्जांपल ये देखें, अब ये 11 और 0 है या 1 और 10 है, दोनों ही अलाउड है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। इस एम्बिग्विटी से बचने के लिए फिर हम लोग ये नोटेशन यूज कर लेते हैं, उससे फायदा ये होता है कि अगर तो ये 10 है तो फिर यहां पे लिखा होगा इस तरह से, अगर ये 11 है तो ये लिखा होगा B और 0, और अगर ये 1 एंड 10 है तो 1 और A लिखा होगा। तो ये बेसिकली नोटेशन हमें इस तरह से हेल्प आउट करती है। होप सो कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रीजन भी पढ़ ली हमने, बेस सारा कुछ अपनी सेगमेंट्स पूरे कर लिए। अब आप इसको जो है वो नोटेशन में यूज कर सकते हो, यानी कि आप इसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे, यानी कि अगर आप इसकी भी वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको चेंज करते हो, तो 1 × 16 प्लस ए की जगह पे मैं 10 लिख लूं, आप बेशक एक स्टेप में ए लिखिएगा, अगले स्टेप में 10 लिखिएगा, मैं डायरेक्टली 10 लिख रहा हूं। 10 × 16 प्लस 3 × 16। राइट साइड से 0 1 एंड 2,
उन्हीं बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आएगी जिन्होंने पिछले लेक्चर लिए हैं। अदरवाइज कुछ चीजें ऐसी बताता हूं कि जो शायद मे भी कि पिछले लेक्चर से जो है वो बिलोंग करती होती है, तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो ये देखें जी, हमने प्लेस वैल्यू से यानी कि अपने तमाम डिजिट्स को प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो पोजीशन बताती है किसी भी डिजिट की एक नंबर के अंदर। तो यहाँ पे 16 0, 16 1 एंड 16 2। अब आप इसको सोल्व कर लें। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 16 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 16 2 टाइम्स इट विल बी इक्वल टू 256 plus 16 raised to power 1 it will be equal to 16, and 16 multiplied by 10 it will be equal to 160, plus 16 multiplied by 16 raised to power 0 it means that is equal to 1, and 1 multiplied by 3 is equal to 3. तो ये 256 plus 163 plus 3 plus 160 plus 3 will be equal to 419। ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट भी हो गया और साथ में हमने उसकी एक्सपेंशन भी पढ़ ली। ठीक है जी, कन्वर्टिंग डेसिमल टू, पहले आप ये समझ लीजिए क्योंकि पहले आपके टॉपिक में ये आ रहा है, देन जगह कम थी तो मैंने ये इसलिए यहां पर लिख दिया। यानी कि हम हर बार एक तो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, एक उस नंबर सिस्टम की कन्वर्जन बाइनरी में, और एक डेसिमल से ये वाला नंबर सिस्टम। ये 3 सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं हर टॉपिक के अंदर। ठीक है जी, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, शॉर्ट आएगा। तो उसमें हेक्साडेसिमल की डेफिनेशन आ सकती है, उसमें आपको एग्जांपल भी देनी है, ये तीनों सेगमेंट पूरे करने हैं। कन्वर्जन अलग से आ जाएगी तो लिख दीजिएगा, और डेसिमल वाली कन्वर्जन में ही बेसिकली स्टेप्स पूछता है, दूसरे वाले में स्टेप्स के बारे में बात नहीं हो रही, अदरवाइज कर सकते हैं लेकिन उसमें डिस्कस करता नहीं है। प्लस मैंने ना यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेकंड मेथड, इसके साथ ना बुक पे देखेंगे तो एक सेकंड मेथड भी है, वो वर्ड्स वाला मेथड है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अदरवाइज ये वाला मेथड जो है हम इस्तेमाल करेंगे। खैर पहले इस पे आते हैं। देखिए जी, अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में तो इसका मतलब है कि एक बड़े नंबर सिस्टम से छोटे में आना है, तो एलसीएम लेंगे, ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे। लेकिन एक पॉइंट इस पे भी याद रखिएगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक ऑक्टल डिजिट 3 बिट्स के बराबर होता है, एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट्स के बराबर होता है। आज ये भी पढ़ लें, ये लिखा हुआ है, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वल्स टू 4 बिट्स। 4 बिट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखें, ये मैंने सारी हेक्साडेसिमल की लिस्ट बनाई 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद ए से लेकर एफ तक, और ये देखिए ये 4 बिट के बराबर है। सर आप कैसे कह सकते हो कि 4 के बराबर है? भाई आप प्रूफ ले लें, आप किसी भी एक डिजिट को पकड़ लें, डी को पकड़ लेते हैं। डी मीन्स यहां से देख लीजिए जी, डी का क्या मतलब है? 13। ले जी 13 है, ओके। आप इस 13 को ना बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 6 2 12, एक बचा, 2 3 6, पूरा पूरा हो गया, 2 1 2, और 2 0 और 1, यहां पे 1 आ गया। ठीक है जी, हम वैसे 0 कंसिडर नहीं करते, चलें आप यहां से फिर भी लिख लें 1 1 0 1, इस 0 को कंसिडर नहीं करते होते। ले जी, ये आपके 4 बिट आ गए, तो आप जरा डी का कोड देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 1 0 1। तो दोनों मेथड है, आप चारों को अलग-अलग से कन्वर्ट कर लो, इस तरह से 4 अलग-अलग एलसीएम बना लो, ट्री बना लो, तो वो भी ठीक है। अदरवाइज फिर आप टेबल बना ले। इसका टेबल मैंने पहले बना दिया क्योंकि टाइम टेकिंग था। जरा देखिए, हेक्साडेसिमल डिजिट्स बाइनरी 8 16 है, 8 की डिवीजन कर लें, 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 का हाफ करो, 2 पे आओ, 2 पे आ जाएगी आप, तो 2 zeros to 1 2 zeros to 1 एंड सो ऑन। इसी तरह 0 1 0 1 0 1, ये आपके से आपका सेट कंप्लीट हो गया। आपने टेबल बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो टेबल नहीं छोड़ेंगे, टेबल आप लाजमी तौर पे बनाएंगे, चाहे वो हेक्साडेसिमल से बाइनरी की बात करें या बाइनरी से हेक्साडेसिमल की बात करें, दोनों सूरतों में टेबल लाजमी तौर पे बनाएं। ठीक है जी, अब आप अपने आंसर्स लिख लीजिए। हमने सपोज करें कि इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, डी का कोड क्या है? हमें आंसर मिला 1 1 0 1, थोड़ी सी स्पेस के साथ 6 लिख दे, 6 0 1 1 0 0 1 1 0। स्पेस सिर्फ वो ये कि जरा अच्छा लगता है लिखने में, वो जरा फिर रीडेबल रहती है अमाउंट, और अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बी होता है 11, और बी यहाँ पे 1 0 1 1 है, 1 0 1 1, और उसके अलावा है हमारे पास 2, तो 2 का कोड क्या है? 0 0 एंड 1 0। ले जी, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आएगा तो ठीक है, फिर आपके पास जो बिट्स होंगे 4 4 का सेट कंप्लीट कर लीजिएगा राइट साइड से, लेफ्ट से करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, और आप क्या करें, उन बिट्स के अकॉर्डिंगली वहां से रिस्पेक्टिव डिजिट देखें और उसका आंसर लिख दे। सर अगर फिर मेरे पास यहां पर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ, तो भाई आपने वो 4 कंप्लीट करने के लिए अपने पास से 2 जीरोस लगा लेने। लेट्स से हमारे पास ये 4 सेट पूरे थे, एक सेट में ना सिर्फ यहां पर ये था कि सिर्फ यहां पे लिखा हुआ था लेट्स से 1 या 1 और 0 लिखा हुआ था, तो सर ये तो 2 बिट बने, तो फिर इसको आप पूरा कर लेंगे किस तरह से? 0 1 लिखा हुआ है, साथ में 2 जीरोस लगाकर अपना 4 का सेट कंप्लीट कर ले और इसका आंसर लिख लें। सर कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा सेट हो, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बिट्स का कि उसका आंसर ही ना मिले? इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला।
000 एंड 1 है, ये लिखें जी आपका 1 आ गया। आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आ दो 4 zeros और 1 का, वो यहाँ से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी में एक हेक्साडेसिमल डिजिट हो या 4 बिट हो, वो एक बराबर है। ठीक है जी, एक ऑक्टल हो तो 3 बिट, एक हेक्साडेसिमल हो तो 4 बिट। एक डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन इसको भी निपटाते हैं। 2297 है, नंबर बड़ा है। चल खैर इसको करते हैं जी 16 से ही करेंगे, क्योंकि हम जब डेसिमल की बात करते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताया था स्टार्टिंग पे, डेसिमल को बड़ा कंसिडर किया करें। तो हमने एक बड़े नंबर सिस्टम से जब छोटे में जाना तो हम एलसीएम लेते हैं, डिवाइड करते हैं, काटते हैं चीज को। ले जी 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 वन 16, तो यहां से बच गया 6, ये बन गया 69, और 16 4 और 64 होता है। ठीक है, तो 69 में से 4 निकालेंगे तो पीछे बचेगा आपके पास 64 निकालेंगे तो 4 बचेगा, तो उस 4 को यहां पे प्लेस कर लो, ये बन गया 47। तो 5 बचेगा, इस 5 को यहां लगाएंगे तो 57 आ गया। अब 16 3 आर 48, तो 48 57 में से 48 निकाल लो, आपके पास पीछे बचेगा 9 रिमाइंडर, और 9 स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जा सकता है। ठीक है जी, 9 को नहीं छेड़ेंगे, उन्होंने ना बुक पे इस तरह एरो लगाकर 9 लिखा हुआ, यानी कि 9 की जगह पे 9 ही आएगा। नेक्स्ट फिर 16 से करें। अब 16 का टेबल आप पढ़ लें, इसको पढ़ेंगे आप 8 तक पढ़ लो, ये बनेगा 16 8 होता है 128, तो 143 में से 128 निकालेंगे तो पूरा का पूरा 15 बचेगा, वो 15 आप यहां लिख लें। अब 15 की जगह पर हम क्या लिखते होते हैं, एफ, तो ये जी मैंने एफ लिख दिया। एंड देन वैसे तो ये आपका आंसर आ चुका है, अब ये सारे रिमाइंडर जो है वो आपके हेक्साडेसिमल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन चले आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, 1600, ये पूरा का पूरा 8 यहां पर आ गया और एरो लगाकर 8 ही लिख दें। अब आप आंसर लिखेंगे बॉटम से, ठीक है जी, 8 एफ और 9, 8 एफ और 9, 0 लिखना तो लिख लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। साथ में बेस लाजमी मेंशन करें। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कैसे आएंगे वो बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई सवाल हो पूछेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।